जब रुद्र किट्टू को अपने साथ लेकर प्रताप हाउस पहुंचता है तो दादाजी उस पर बहुत गुस्सा करते हैं और वो गुस्से में रुद्र को एक चांटा भी मारते हैं। और फिर दादाजी अपनी गुस्से भरी आवाज में उससे कहते हैं, कर ली अपनी मनमानी, हो गया तू खुश? एक लड़की जो बोल भी नहीं सकती, तूने उसे इस कदर परेशान कर दिया कि वो अपनी जान लेने पर भी उतारू हो गई। कितनी बार समझाया कि सोमनाथ से बदला लेना भूल जाओ, लेकिन नहीं, तेरे सिर पर तो बदले का भूत सवार है। अगर तुझे सोमनाथ से बदला लेना है तो पहले अपने दादाजी को गोली मार दे, ताकि मैं चैन से मर जाऊं, क्योंकि मैं तुझे और इन बच्चों को मरते हुए नहीं देख सकता। सोमनाथ कितना खतरनाक है, मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता उसे। जिसने अपने सगे भाई को नहीं छोड़ा वो तुझे छोड़ देगा। रुद्र ने धीरे से कहा, दादाजी, किट्टू नरेन राठौर की बेटी है। दादाजी ने गुस्से में कहा, मैं जानता हूं, इसीलिए तुझे हर बार समझाने की कोशिश की थी कि उस लड़की को परेशान मत करना, लेकिन तू किसी की सुनता कहाँ है? जो मन में आता है वही करता है तू। ये सुनकर रुद्र ने आंखें उठाकर दादी की तरफ देखा तो दादी ने भी एक जोरदार चांटा रुद्र के गाल पर जड़ दिया। ये देखकर नील और निहाल ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। निहाल ने धीरे से नील के कान में कहा, नील, अब हमारी बारी है। दादी अब हमें भी नहीं छोड़ेगी। दादाजी से तो ज्यादा दादी मारेगी। तभी दादी ने गुस्से में रुद्र से कहा, जब इसे लेकर गया था तब तुझे समझाया था ना, ये किट्टू बच्ची है, लेकिन तू नहीं समझा। हालत देख इस लड़की की क्या बना दी है तूने। अगर कोई नव्या अवनी के साथ भी ये सब करे तो तू क्या बर्दाश्त कर लेगा? कोई जानवर के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं करता जैसा तुमने इसके साथ किया है। तूने तो इस लड़की की जिंदगी ही खराब कर दी। इस घर में आज तक किसी ने अवनी नव्या को गुस्से से नहीं देखा और तूने इस लड़की पर हाथ उठाया। इतना कहकर दादी एक और चांटा रुद्र के गाल पर मारते हुए कहती है, रुद्र, तूने आज मेरी परवरिश पर सवाल खड़ा कर दिया। इस लड़की को परेशान करके तूने अपनी दादी के संस्कारों को गाली दी है। वही किट्टू वहां खड़ी होकर सुबक रही थी। रुद्र को चांटा पड़ते हुए देखकर किट्टू की भी आंखों में पानी आ रहा था। रुद्र को ऐसे देखकर किट्टू को बहुत बुरा लग रहा था। निहाल तो रुद्र का तीसरा चांटा देखकर पलट गया और वहां से जाने लगा। अभी वो 2 कदम ही चला था कि नील ने उसका हाथ पकड़कर कहा, साले, ज्यादा नौटंकी मत कर, यहीं खड़ा रह। निहाल ने कहा, नील दादी चांटे मारने के साथ साथ डायलॉग भी मारेगी। और क्या डायलॉग मारा है अभी? कि मेरी परवरिश पर सवाल खड़े कर दिए। सच्ची यार, हमारी दादी निरूपा राय से कम नहीं है। इसमें तेरी ही गलती है नील। तू ही दादी को पुरानी फिल्में दिखाता है और फिर वो उसके डायलॉग याद कर लेती है। इस पर नील ने भी धीरे से निहाल के कान में कहा, तुझे तो फिर भी दादी छोड़ देगी, मुझे तो बहुत ज्यादा मारेगी, वो भी जूते चप्पल से, क्योंकि मैं इन 4 महीनों में 2 बार आया था और मैंने उनको एक बार भी इन सब के बारे में नहीं बताया, वो भी उनका फेवरेट पोता होकर। आज तो मुझे चांटे पर चांटे पड़ेंगे। तभी रुद्र ने माफी भरे लहजे में कहा, दादी, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। आपसे और दादाजी से मैं माफी मांगता हूँ। ये सुनकर दादाजी ने गुस्से में रुद्र को देखकर कहा, माफी ऐसे नहीं मिलेगी। जितने दर्द तुमने इस लड़की को दिए हैं उससे ज्यादा दर्द तुझे भी मिलेगा। रामू, मेरा हंटर लेकर आओ। ये सुनकर निहाल ने नील के कान में धीरे से कहा, दादाजी बात बात पर अमरीश पुरी क्यों बन जाते हैं? छोटी छोटी बातों पर हंटर निकाल लेते हैं। इस बार इस कोड़े को गायब करवा दूंगा। इस पर नील ने कहा, हाँ यार, पिछली बार इससे ही मार पड़ी थी और उसका दर्द मुझे अब तक याद है, और इसलिए अब इस हंटर का इस घर में रहना ठीक नहीं है। जितनी जल्दी हो सके हंटर को ठिकाने लगाना है। थोड़ी देर में एक नौकर दादाजी का हंटर लेकर आ गया। नील निहाल ने नौकर को गुस्से से देखा और इशारों में कहा, ले जा वापस इस हंटर को, नहीं तो तू पिटेगा। इस पर नौकर एक बार दादाजी को देखता और एक बार नील और निहाल को। निहाल और नील उसे गुस्से से देख रहे थे और बार बार उसे इशारों में कह रहे थे कि उस हंटर को वापस ले जा। तभी दादाजी ने चिल्लाते हुए फिर कहा, इस घर में सब बहरे हो गए हैं, मैंने हंटर लाने के लिए कहा था। ये सुनते ही नौकर रामू अपने हाथ में हंटर लेकर उनके सामने आ गया और फिर दादाजी ने उसके हाथ से हंटर ले लिया। रामू 55 साल का एक वफादार नौकर था जो पिछले 30 साल से प्रताप हाउस में काम कर रहा था। रामू काका ज्यादातर दादाजी के साथ ही रहते थे। रामू ने दादाजी के हाथ से हंटर लेते हुए कहा, मालिक, ये आप क्या कर रहे हैं? रुद्र अभी बच्चा है, उसमें अभी दुनियादारी की समझ नहीं है और गलती से उसने किट्टू बिटिया को परेशान कर दिया होगा और अब उसे अपने किए पर पछतावा भी है। इसलिए मालिक छोड़ दीजिए रुद्र बच्चा को, और मालिक छोड़ दीजिए इस हंटर को। इस पर दादाजी ने गुस्से में कहा, रामू, तुम्हारे इस बच्चे ने इस लड़की की आंखों में बेशुमार आंसू दिए हैं, इसको दुख दिया है, तकलीफ दी है। वहीं रामू की एंट्री से नील और निहाल के दिल को सुकून मिल गया। निहाल ने रामू काका को शुक्रिया कहते हुए अपने मन में कहा, बिल्कुल ठीक टाइम पर आए हो रामू काका,
प्लीज हमें बचा लो, वरना एक हंटर भी पड़ गया तो 4 दिन बेड से नहीं उठेंगे। थोड़ी देर में शुभ, नव्या और अवनी भी गार्डन में आ गए, लेकिन तीनों में से किसी की भी दादा और दादी के सामने बोलने की हिम्मत नहीं थी। तभी दादी ने हंटर रामू काका से लेते हुए कहा, नहीं रामू, रुद्र को आज अपनी गलती की सजा तो मिलेगी। और ये कहकर उन्होंने वो हंटर दादाजी को दे दिया। ये देखकर निहाल ने अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, यार ये दादी कहाँ से बीच में आ गई। अब तो नव्या के सामने ही मेरी पिटाई होगी, और कि नव्या भी ना, इतनी जल्दी उठने की क्या जरूरत थी, थोड़ी देर और सो लेती। तभी नील भी हैरान होते हुए बोला, दूसरों की दादी बच्चों को बचाती है और एक आप हो कि हमें पिटवाने के लिए हमेशा तैयार रहती हो। दादी ने गुस्से में नील को देखकर कहा, अभी तेरी और निहाल की भी क्लास लगेगी, तुम दोनों भी रुको। बहुत दोस्ती निभाते हो ना तुम तीनों, और तीनों त्रिमूर्ति बने घूमते हो ना, तुम्हें मैं बताऊंगी, तुम रुको जरा। ये सुनकर निहाल ने घूरकर नील को देखा और फिर बोला, भड़का दिया ना दादी को, दादी हमें तो पहले कम मारती, अब तो ज्यादा मारेगी। तभी दादाजी ने गुस्से में अपना हंटर लिया और फिर वो जैसे ही रुद्र को मारते कि तभी किट्टू रुद्र के सामने आ गई, और किट्टू ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि किट्टू को लगा कि हंटर रुद्र को नहीं उसे लगेगा। लेकिन जब किट्टू को हंटर नहीं लगा तो उसने अपनी आंखें खोलकर देखी तो वो हंटर रुद्र के हाथ पर लिपटा हुआ था, क्योंकि हंटर लगने से पहले ही रुद्र ने हंटर को अपने हाथ से पकड़ लिया था, जिससे वो हंटर उसके हाथ से लिपट गया था। फिर रुद्र ने गुस्से में किट्टू को देखकर कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है, अगर तुम्हें ये लग जाता तो पता है कितना तेज लगता है। किट्टू ने एक मासूम सा फेस बनाकर रुद्र को देखा, जैसे कह रही हो, आपको भी तो तेज लगता। किट्टू को ऐसे देखकर रुद्र ने अपने मन ही मन में कहा, किट्टू तुम्हारी अच्छाइयों के नीचे मैं दब गया हूँ। तभी दादाजी ने गुस्से में कहा, किट्टू बेटा, तुम इसे बचा रही हो जिसने तुम्हारा जीना हराम कर दिया था, तुम हटो आगे से, आज तो रुद्र को मैं इसके किए की सजा देकर रहूंगा। इस पर दादी ने भी कहा, किट्टू सामने से हटो, गलती गलती होती है, बेशक ये हमारा पोता है, इसका मतलब ये नहीं कि इसे किसी भी लड़की की जिंदगी के साथ खेलने का हक है। हटो किट्टू सामने से, 2 हंटर लगेंगे तो इसे अक्ल आ जाएगी। ये सुनकर किट्टू ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और ना में गर्दन हिलाने लगी। ये सब देखकर अवनी नव्या का दिल भी पसीज गया, और फिर अगले ही पल दादी भी किट्टू के दिल की हालत समझ गई। किट्टू नहीं चाहती थी कि रुद्र को ज्यादा मार पड़े। रुद्र ने चाहे किट्टू के साथ कुछ भी किया हो, लेकिन किट्टू ने शुरू से ही रुद्र से प्यार किया था, और इसलिए किट्टू रुद्र की ऐसी हालत नहीं देख पा रही थी। दादी ने किट्टू के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या तुमने रुद्र को माफ कर दिया? इस पर किट्टू ने ना में गर्दन हिला दी। तब दादी ने गुस्से में रुद्र की तरफ देखकर कहा, जब तक किट्टू तुझे माफ नहीं करेगी तो इस घर में नहीं आएगा, समझा तू? ये सुनकर रुद्र ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी, लेकिन रुद्र ने अपनी गर्दन अब भी झुका रखी थी। ये देखकर दादी ने दादाजी से कहा, संजय के पिताजी अब बस कीजिए, किट्टू जो चाहती है अब वही होगा, इसलिए किट्टू की बात मान लीजिए। वैसे भी इसने रुद्र का बहुत गुस्सा झेल लिया है, इसलिए अब हम भी इसकी बात नहीं मानेंगे तो इसका दिल दुख जाएगा। ये सुनकर दादाजी ने अपना हंटर फेंकते हुए रुद्र को देखकर कहा, आज के बाद मैंने तुम्हारी एक भी शिकायत सुनी तो रुद्र, तुम अपने दादाजी को जानते नहीं हो, मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल कर दूंगा। और फिर दादाजी ने जाते हुए नील को देखकर कहा, जाने से पहले मुझसे मिलकर जाना। ये सुनकर तो नील की सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई। तभी निहाल ने नील को कोहनी मारते हुए कहा, अब आ गई हमारी बारी। तभी दादी नील के पास आई और खींचकर उसे एक थप्पड़ मार दिया। वही थप्पड़ पड़ते ही निहाल ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। दादी ने नील को गुस्से से देखकर कहा, नील, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम्हें मैं इन सबका बड़ा भाई मानती हूँ और तुम हो कि रुद्र की गलतियों पर अब भी पर्दा डालते हो। बचपन से लेकर आज तक तुमने रुद्र की गलतियों को छुपाया ही है। रुद्र गलतियां करता रहता है और तुम उसकी गलतियां छुपाते रहते हो। तुम्हारी वजह से ही रुद्र की इतनी हिम्मत हो गई कि वो किट्टू के साथ गलत करता रहा। दादी की ये बात सुनकर नील ने कहा, दादी आई एम सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा। इस पर दादी ने नील का कान खींचते हुए कहा, हमेशा यही कहता है तू, आगे से नहीं होगा और फिर आगे से हो जाता है। तुम सब ने मुझे पागल कर दिया है। नील दादी की ये बात सुनकर अपनी गर्दन झुका लेता है। वही नील की ये हालत देखकर अवनी मुस्कुरा रही थी। अवनी को मुस्कुराता हुआ देखकर नील ने अपने मन ही मन में कहा, तुम्हें तो मैं रात को देख लूंगा, बहुत मुस्कुरा रही हो ना मुझे पिटता हुआ देखकर, बताता हूँ तुम्हें रात में। नील की क्लास लेने के बाद दादी निहाल के पास आई और फिर उन्होंने निहाल के गाल पर भी एक चाटा जड़ दिया, और फिर दादी ने निहाल के बाल पकड़कर उसे हिलाते हुए कहा, तू तो रुद्र का दोस्त है ना, तो तूने रुद्र को क्यों नहीं रोका? बता क्यों नहीं रोका, बता मुझे। इस पर निहाल ने अपने बाल छुड़वाते हुए कहा, दादी आप जानती हैं कि ये किसी की नहीं सुनता है। निहाल की ये बात सुनकर दादी ने कहा,
अगर नहीं सुनता था तेरी तो मुझे क्यों नहीं बताया। और फिर दादी ने एक हाथ से नील का कान पकड़ा और दूसरे से निहाल का, फिर उन्हें हिलाते हुए बोली, आज के बाद तुम दोनों ने कोई भी गलती की तो तुम सोच भी नहीं सकते तुम्हारी दादी तुम्हारा क्या हाल करेगी। ये सुनकर दोनों ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी, जैसे कह रहे हो कि अब कोई गलती नहीं करेंगे दादी। क्या हो गई रुद्र किट्टू के प्यार की शुरुआत? दादाजी को नील से क्या बात करनी है? क्या किट्टू कभी रुद्र को माफ कर पाएगी? जानने के लिए सुनिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।